नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों से अनुरोध है, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी जो है इस क्लास का लाभ प्राप्त हो। याद रखिएगा, आज मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए जो है आपकी अभी की जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है, लेकिन इस क्लास में मैं आपसे हर प्रश्न के साथ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आप सभी को कमेंट में लिखकर जरूर देने हैं। याद रखिएगा, ये जो 11 बजे वाली आपकी क्लास है, इस क्लास में आप कर रहे हैं स्टैटिक के क्वेश्चन। आज आपकी 43 क्लास है, इसमें आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहां पर करने वाले हैं। एक बात और आप सभी को याद रखनी है, और वह यह है कि आपके हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस स्टैटिक के ऐसे आते ही हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कहें जो पहले की जो घटनाएं हैं, जो कभी एक महत्वपूर्ण घटना कभी हुई हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक में हम उसी तरह की कुछ चीजों को जो है करते हैं। तो यकीन मानिए ये जो क्लास है आपकी, आपके 5 नंबर जो है ये आपके पक्के कराने वाली है। तो इस क्लास में आप सभी को अंत तक बने रहना है। जो भी आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए उसे लिखना है, जिससे कि क्लास के बाद आप उसे रिवाइज कर सकें और बाद में जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे कुछ समय पहले इसे जो है आप रिवाइज कर सके। ठीक है, यह है आपके सामने पहला प्रश्न। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, रसिया और बांग्लादेश, इनमें से कौन सा ब्रिक्स में नहीं है? तो याद रखिएगा, जो ब्रिक्स है मतलब बेसिकली सबसे पहले यह था ब्रिक। क्या था? याद रखिएगा, यह था पहले ब्रिक। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? तो याद रखिएगा 2009 में जो है स्थापना हुई। फिर साउथ अफ्रीका भी जो है इसमें जुड़ गया और 2010 में यह संगठन हो गया आपका ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। कब? 2010 में। तो यह आपको याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका जो हेड क्वार्टर है यह संघाई में है। संघाई कहां पर है? तो याद रखिएगा संघाई चाइना में है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। याद रखिएगा ये इसमें जो देश हैं इसमें है ब्राजील, ये आपको याद रखना है, रसिया, ये आपको याद रखना है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो है 5 देश इसमें हैं। तो ये आप सभी बच्चों को याद रखने हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? यानी कि कौन सी एक ऐसी भूमि है जिस पर किसी भी देश का स्वामित्व जो है नहीं है? इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब जो आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं, जैसे सार्क में जो कौन कौन से देश हैं, कब जो है इसकी पहली बैठक हुई, किसने जो किस वर्ष जो है यह गठित हुआ और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? इस प्रश्न का जवाब या इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। यहां पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंट्री? वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और सोलोमन द्वीप समूह। कौन सा एक हो जाएगा ये आपको बताना है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक देश है जिस पर किसी या कौन सी एक भूमि है जिस पर किसी भी देश का कोई स्वामित्व नहीं है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है एक महाद्वीप है, दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। गोलार्ध क्या होता है? तो याद रखिएगा, मान लीजिए पृथ्वी है, यह है आपका 0 डिग्री, तो जो ऊपर का हिस्सा है यह होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा जो है यह होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यह आपको याद रखना है। याद रखिएगा यह है मान लो आपकी 0 डिग्री यामोत्तर देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। इससे पूर्व का हिस्सा जो है यह कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम का हिस्सा जो है यह कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। जरा कमेंट में लिखकर एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जो नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें यह कि कौन सा वह महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है, यानी कि चारों गोलार्ध का हिस्से जो है उसमें पड़ते हैं, कौन सा है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। याद रखिएगा अंटार्कटिका में भारत के दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान है। तो ये आपको याद रखना है। हर देश में लगभग जो देश स्थापित कर सकते हैं उन्होंने अपने अपने अनुसंधान संस्थान जो है यहां पर स्थापित किए हैं, पर ये किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट?
किस स्टेट की क्या है ये राजधानी है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड। तो याद रखिएगा पणजी किसकी है? ये गोवा की है। तो ये आपको याद रखना है। गोवा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आप सभी को याद रखने हैं, और वो क्या है? पहला यह कि इसे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जो है भारत में सम्मिलित किया गया था। पुर्तगालियों का यहां शासन चल रहा था, याद रखिएगा। यहां यह एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसमें कॉमन सिविल कोड जो है ये लागू है। तो ये आप सभी को याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है इसे राज्य का दर्जा दिया गया है 1987 में। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा यहां जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है मांडवी। क्या नाम है? जिसका नाम है मांडवी नदी। तो ये आपको याद रखना है। यहां आपका एक बंदरगाह भी है जिसे कहते हैं मरमू गांव बंदरगाह। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा गोवा में ही एक नेशनल पार्क भी है जो इसका नाम है महावीर स्वामी नेशनल पार्क। क्या है? महावीर स्वामी नेशनल पार्क। तो ये आप सभी को याद रखना है। इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा। गोवा की राजधानी है ये। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी रायपुर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी शिमला। और अगर बात करें झारखंड की तो याद रखिएगा इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी रांची। ये आपको याद रखना है। यहां आपको कमेंट में लिखकर क्या बताना है? आपको नॉर्थ ईस्ट जो भी देश हैं राज्य हैं 7, इन 7 राज्यों की कैपिटल, इन 7 राज्यों की कैपिटल जो है आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहां स्थित है? गंगटोक, थिम्पू, बोध गया और लद्दाख। वेयर इज द मोनेस्ट्री नेम्ड हेमिस गोम्पा लोकेटेड? गंगटोक, थिम्पू, बोध गया और आपका लद्दाख। याद रखिएगा थिम्पू कैपिटल है किसकी? तो भूटान की। किसकी? भूटान की ये कैपिटल है। तो ये आप सभी को याद रखना है। हेमिस गोप्पा पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन 2019 के बाद, कब से? 2019 के बाद जो है जब धारा 370 को हटाया गया उसके बाद जो है इन्हें 2 अलग अलग यूटीज में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा श्रीनगर। लद्दाख की क्या हो जाएगी? तो लेह। तो जो आपका जो हेमिस गोप्पा नामक मठ है ये कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा ये पड़ता है आपके लद्दाख में। 2 नाम और आपको बताने हैं। एक आपको याद रखना है जो ताबो मठ है ये कहां पर है? एक की गोप्पा जो मठ है ये गोम्पा, ये जो मठ है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो दोनों मठ हैं ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? ये हैं दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्धों का मठ है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा आपका तवांग मठ, जिस पर जो है जिसके लिए जो है चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है क्या बताता है कि ये हमारा हिस्सा है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण तवांग मठ है। तो ये आपको याद रखना है। जो तवांग मठ है यहीं से जो बौद्ध धर्म है वह संचालित होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मठ और है जिसे कहते हैं रुमटेक मठ, और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम में है। कहां पर है? ये है सिक्किम में। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्या है क्वेश्चन? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम किससे है? तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम है केरल से, और साथ में याद रखिएगा कथकली भी जो है ये केरल से ही है। तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। याद रखिएगा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में है 8 शास्त्रीय नृत्य। आपको कमेंट में लिखकर क्या बताना है? यहां मैंने कोई क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट में लिखकर बताइए बोध गया जो है महात्मा बुद्ध से क्यों
रिलेटेड है, क्या एक कारण है जिसकी वजह से ये रिलेटेड है और कहां पर है, कमेंट में लिखकर बताइए। आपको यहां कमेंट में लिखकर क्या बताना है, यहां आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य आप सभी को यहां कमेंट में लिखकर बताने हैं। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम है, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, तो ये आप सभी को याद रखना है। कर्नाटक में एक लोक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। क्या नाम है? यक्षगान, तो ये आपको याद रखना है। ओडिशा में याद रखिएगा छऊ लोक नृत्य है एक, छऊ लोक नृत्य, तो ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर आपके एग्जाम में राज्य और उनके लोक नृत्य आपसे पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपको याद ही रखने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 6। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7 और 9। हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर इंडिया, हाउ मेनी कंट्रीज shares their border with India, shares their border with India। बताइए जरा कितने हैं? तो याद रखिएगा टोटल कितने हैं गिन लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से चलते हैं। पाक, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, और फिर अंत में आता है पूरब की ओर म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? याद रखिएगा टोटल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं। भूस्थलीय सीमा, जलीय सीमा श्रीलंका के साथ है, याद रखिएगा, और इंडोनेशिया के साथ भी है, तो यह भी आपको याद रखना है। आप कहेंगे इंडोनेशिया की तरफ कहां पे है, तो याद रखिएगा जो यूटी है आपका अंडमान निकोबार, उसका सबसे दक्षिणतम भाग है। कौन सा सबसे दक्षिणतम भाग है? इंदिरा पॉइंट, और जो सबसे निकट है किसके? इंडोनेशिया के, तो यह भी आपको याद रखना। ठीक, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? मार्च 8, अगस्त 8, 5 सितंबर और 9 नवंबर। क्वेश्चन है आपका 7। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है। एक बात याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना जरूर है, और जो भी प्रश्नों को आपसे पूछा गया है उन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी को कमेंट में लिखकर जरूर देने हैं। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है। यही जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि 8 मार्च। साथ के साथ में आपको याद रखना है जो 5 सितंबर है, क्या है? जो 5 सितंबर है, इस दिन क्या बनाते हैं? इस दिन बनाते हैं टीचर्स डे। क्या बनाते हैं? टीचर्स डे बनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह बनाया जाता है? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में जो है इसे क्या बनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में बनाते हैं। इन्हें दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक राजा जो है इन्हें कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। ये भारत के पहले 22 प्रेसिडेंट थे, और सेकंड क्या थे? सेकंड प्रेसिडेंट थे, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा को लेकर ये एक जो है आयोग लेकर आए थे। क्या नाम था इसका? राधा कृष्णन आयोग। कभी भी आपसे पूछा जाए राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से जो है यह संबंधित है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न, और इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, क्या है? कमेंट में लिखकर आपको उसे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन द 5th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल एरिया? ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है, पूछ रहा है भारत को 5वें स्थान पर कौन सा? भारत 7th पर है। याद रखिएगा भारत कितने पर है? भारत 7th पर है। 5वें पर कौन है? तो याद रखिएगा पहले पर कौन है? पहले पर है कनाडा,
दूसरे पे क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा दूसरे पर आ जाएगा रसिया। तीसरे की बात करें तो याद रखिएगा चाइना। चौथे पे आ जाएगा आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। 5 पर आ जाएगा आपका ब्राजील। क्या आ जाएगा? 5 पर आ जाएगा ब्राजील। 6 पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया आ जाएगा आपके 7वें पर। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही जवाब ए यानी कि ब्राजील। यहां ब्राजील से संबंधित चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज आपको कमेंट में लिखकर बतानी है कि जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में कुल 13 देश है, इनमें से कौन से वो 2 देश है जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। बाकी 11 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। क्या है? सबसे बड़ा देश है ये। इसकी मुद्रा क्या है आप सभी को कमेंट में लिखकर बतानी है। याद रखिएगा आप सभी के कमेंट में जरूर पढ़ूंगा इन्हें, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे किसने जवाब जो है सही दिया है। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा देश अगर दक्षिण अफ्रीका का कोई है तो वो है अर्जेंटीना और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस। क्या है? ब्यूनस आयरस। तो ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भारत की है नई दिल्ली। वैसे तो आपको पता ही होगा पर जिस भी गधे को ना पता हो वो लिख ले, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक, चलिए, क्योंकि ये एक कॉमन चीज है, ये सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लाइव में पूछा, मतलब जब क्लास चल रही थी तब किसी से पूछा था, किसी गधे ने उसकी राजधानी, भारत की राजधानी कुछ और बताई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसे नहीं पता है वो लिख जरूर ले। आ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम और महाश्वेता देवी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक आ सुटेबल बॉय? किसकी पुस्तक है आ सुटेबल बॉय? ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हु इज द ऑथर ऑफ बुक, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ। ये आपको याद रखना है। यहां आपको एक पुस्तक के बारे में और याद रखना है। किसके बारे में? एक पुस्तक के बारे में जो है आपको और याद रखना है। और ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा ये है अरुण शौरी की। क्या पुस्तक है? द एम्बेसडर लॉस्ट फॉर रीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्बेसडर लॉस्ट फॉर रीजन। तो ये रीजन कारण, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर इसकी जगह कॉजेस कर लो, द लॉस्ट फॉर कॉजेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमृता प्रीतम की कोई बुक आपको पता हो तो कमेंट में लिखकर बताइए। साथ में महाश्वेता देवी की जो बुक है ये भी आपको कमेंट में लिखकर बतानी है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगला, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है ये आपको बताना है। उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार 7वीं अनुसूची। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, डायरेक्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और 7th शेड्यूल। क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 10। सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताओ जल्दी, मतलब आपको 10, जैसे कि आपको पता है हर क्लास के क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइम है, तो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पर एक तरह से ये है कि क्वेश्चन पढ़ के आप स्वयं भी जवाब देकर देखिए कि आप इसका जवाब क्या देते और क्या जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा हमने इसे आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से कौन कौन से और प्रावधान हमने लिए हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। याद रखिएगा डीपीएसपी जो है ये है आपके पार्ट 4 में। इसमें पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें उद्देशिका की तो याद रखिएगा ये हमने यूएसए से ली है। भारत में जो ये उद्देशिका है इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया किसने था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये किसमें है? तो याद रखिएगा ये पार्ट 3 में। किसमें? पार्ट 3 में है ये। तो ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल 12 से 35 के तहत जो है ये आपके आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के। तो ये आपको याद रखना है। इसे हमने किससे लिया है? तो याद रखिएगा ये लिया है हमने यूएसए से।
फंडामेंटल राइट की बात सबसे पहले कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1928 नेहरू रिपोर्ट में। किसमें? 1928 नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले जो है इस बात को लेकर आया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 7th शेड्यूल में अगर बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर है सूचियां, यानी कि केंद्र, राज्य और संघ। मतलब केंद्र किस किस पर, संघ सूची जिसे कहते हैं, केंद्र किस किस पर जो है किस किन विषयों पर जो है कानून बना सकता है, तो वो केंद्र सूची में। किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, वो राज्य सूची में। और दोनों किस पर बना सकते हैं, ये समवर्ती सूची में है। ये किससे लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये दोनों केंद्र और राज्य सूचियां किससे ली हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 11। भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा, पेरिस, वियना और बर्लिन। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आर जेनेवा, पेरिस, वियना और बर्लिन। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है। मतलब कुल मिलाकर 10 सेकंड का जो टाइम है उसमें आप देखिए आपने जो है इसका जवाब क्या दिया है, और फिर जो है मैं इसका जवाब दूंगा। तो जो है आप टैली कर लो कि आपने जो प्रश्न का जवाब दिया है क्या वह सही है या नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब है ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये है वियना। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1960 बगदाद में हुई थी। तो ये आपको नहीं, इसकी स्थापना कहां हुई है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, और कब हुई है, तो याद रखिएगा 1960 में हुई है। एक चीज और आपको याद रखना है, यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, एक है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्या है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये होता है IEA। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस है फ्रांस में। फ्रांस ही आपको याद रखना है। फ्रांस में एक जगह है लियोन्स, यहां किसका है, तो याद रखिएगा यहां आपके इंटरपोल का मुख्यालय है। किसका? इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियोन्स में है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 12। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है और आपको इसका जवाब देना है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल और आंध्र प्रदेश। इन विच स्टेट इज द एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो याद रखिएगा ये कहां पर है, ये है आपके केरल में। कहां पर है? ये है केरल में। केरल में और भी है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क यहीं पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में। तो ये आपका रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये केरला में है, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करें तो याद रखिएगा यहां पर है बांदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये आपको रखना है। कमेंट में लिखकर बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये किस स्थान पर मिलती हैं, और ये जो स्थान है ये कहां पर है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। याद रखिएगा आसाम में कौन सा है, तो याद रखिएगा आसाम में काजीरंगा और मानस है। काजीरंगा और मानस है। तो ये आपको रखना है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, किसकी? अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो याद रखिएगा यहां है वेंकटेश्वर। क्या है? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है ये है आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका अगर महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिए क्या है। याद रखिएगा आपके अपने परिवार SSC मेकर ने आप सभी लोगों के लिए जो है एक पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बैच है। यहां आप जो ये जो बैच है ये आपका स्पेशल बैच है। आपके एग्जाम जो आने वाला है उसकी तैयारी के लिए ये एक बेस्ट ऐप है, मतलब बेस्ट बैच है। तो इसके साथ आपको जरूर जुड़ना है। यहां मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS आप यहां पर करेंगे। जो भी आपका कोर्स है ये एकदम बेसिक से कराया जाएगा। डेली क्लासेस यहां आपको मिलेंगी, डाउट सेशन यहां आपको मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट PDF नोट्स यहां आपको मिलेगा। जो भी क्लासेस है एकदम 0 लेवल से। यह मानकर चला जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब पहले आपका बेस तैयार किया जाएगा, फिर जो है उस पर सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है 0 लेवल से होगी। 799 में है, पर आपको इतना पे नहीं करना है। कितना? 799 पे नहीं करना है। पे कितना करना है? पे करना है आपको 399। कितना? 3
399 जो है आपको पे करना है। तो ये आप सभी को याद रखना है, याद रखिएगा ऑफर है 399 ही आपको पे करना है। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर फोन करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ, ए, बी और ओ, ए और बी, ओ और ए बी। फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप कैन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ टेक ब्लड? ओ ओनली, ए बी एंड ओ, ए बी ओनली और ओ एंड ए बी। तो याद रखिएगा सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए यानी कि ओ। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सही जवाब जो है ये हो जाएगा आपका ओ यानी कि मतलब जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है अगर इसे ब्लड लेना है तो ये ओ से ही ले सकता है, पर अगर इसे किसी को ब्लड देना हो तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। और अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति तो ये अगर ब्लड देगा तो इसे जो ये ब्लड है ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, लेकिन अगर प्राप्त करने की बात हो तो ये सभी से जो है क्या कर सकता है? सभी से ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। एक चीज और आप सभी को याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि याद रखिएगा जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है इसकी खोज की है 1901 में। एक बात और आप सभी को याद रखनी है और वो क्या है? वो ये कि इन्हीं के द्वारा RH फैक्टर की भी खोज की गई थी। किसकी? RH फैक्टर की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसी के चलते 1904 में, कब? 1904 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताइए नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, किसके नाम पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, और कहां दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं गोबी, सहारा, थार और अटकामा। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, क्या इसे कहा जाता है? ये आपको बताना। बताइए जरा। क्वेश्चन है आपका 14। क्या है? क्वेश्चन है आपका 14। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बेसिकली मैंने जैसा कि कहा आपको हर क्लास क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए और फिर टैली कीजिए क्या आपका जो है आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जब तक आप इन्हें लिखेंगे नहीं आप इन्हें अपने एग्जाम तक लेकर नहीं जा सकते। आपको इन्हें लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इन प्रश्नों को अपने एग्जाम तक लेकर जा सकते हैं। हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन बहुत हैं आपको और कंपटीटर से आगे ले जाने के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन वो सभी कुछ क्वेश्चन जो है वो सभी सही करते हैं। जो क्वेश्चन सब सही करेंगे उसे अगर आप गलत करेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हैं। याद रखिएगा जो क्वेश्चन सब सही करेंगे वो आप सही करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो वो गलत करेंगे अगर आप उन्हें सही करते हैं तो आप एग्जाम में आगे हो जाएंगे। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको सही करने ही है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा आपका थार। याद रखिएगा ये इंडिया और पाक इन दोनों में फैला हुआ है तो ये आपको याद रखना है। गोबी मरुस्थल कहां पर है? तो याद रखिएगा ये मंगोलिया और चाइना। कहां? मंगोलिया और चीन में है तो ये आपको याद रखना है। सहारा की बात करें तो याद रखिएगा ये है अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। अटकामा है चिली में। चिली कहां पर है? तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका का ये एक देश है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और आप सभी को याद रखनी है और वो क्या है? वो ये है कि टकला मकान जो है ये रेगिस्तान, ये मरुस्थल कहां पर है? टकला मकान कहां पर है? तो याद रखिएगा जो टकला मकान है ये है आपके चाइना में। कहां पर? ये है आपके चाइना में। तो ये आपको याद रखना। नामीबिया कहां पर है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, चलिए अगला। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसरॉय था? भारत का पहला वायसरॉय कौन था ये आपको बताना है। याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। कई बार पूछा गया है। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे कभी पूछे तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक,
अगर बात करें अंतिम गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ठीक, अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखिएगा ये भी हो जाएगा विलियम बेंटिक। और अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसरॉय अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और अगर भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाए तो याद रखिएगा अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपको याद रखना है। अगर अब ध्यान दीजिए, अब जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान देने वाली बात है। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा ये था लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय कौन था, तो याद रखिएगा ये थे सी राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1958 में इसे बनाया गया था, 1858 में इसे बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद। कब, 1857 की क्रांति के बाद इसे बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका 16, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई, 96, 80, 86 और 92। When did the nuclear plant disaster in Chernobyl happen? ईयर 1996, 1980, 1986, 1992। तो कब हुई है, तो याद रखिएगा ये जो है आपकी चेरनोबिल की जो घटना है ये हुई है आपकी 1986 की। याद रखिएगा ये कहां पर हुई है, तो ये हुई है यूक्रेन में। कहां पर, यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा कीव। आजकल आपने इसे न्यूज में खूब सुना होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडवर्ड स्टोन ने, ले कार्बूजे ने, एडविन लुटियंस ने और तरुण दत्त ने। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय एडवर्ड स्टोन, ले कार्बूजे, एडविन लुटियंस और तरुण दत्ता। किसने जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है, ये आपको बताना। याद रखिएगा राष्ट्रपति जो भवन है ये बनाया गया है 1912 में। कब, याद रखिएगा ये बनाया गया है आपका 1912 में। कब बनाया है, 1912 में। कौन दो लोग थे, तो याद रखिएगा हर्बर्ट बेकन और एडविन लुटियंस। और हर्बर्ट बेकन, इन दोनों ने जो है इसे डिजाइन किया है। याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने ही जो है इंडिया गेट, इंडिया गेट जो कि कहां पर है, जो कि है दिल्ली में, इसे भी जो है क्या किया है, इसे भी जो है डिजाइन इन्होंने ही किया है। अगर कभी भी पूछा जाए कि जो इंडिया गेट है क्या है, इंडिया गेट जो है इसकी नींव किसने रखी है, तो याद रखिएगा इसकी नींव रखी है ड्यूक ऑफ कनॉट ने। किसने, ड्यूक ऑफ कनॉट ने जो है इसकी नींव रखी है। कब रखी है, तो याद रखिएगा ये रखी है 1921 में। कब रखी है, ये रखी है 1921 में। तो याद रखिएगा संसद भवन जो आज का है ये भी एडविन लुटियंस की ही जो है डिजाइन है। ये आप सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है, 69, 80, 1905 और 1914। इन विच ईयर वाज द पनामा कैनल बिल्ट, 1869, 1980, 1905 और 1914। कब जो है इसका जो है निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो निर्मित हुआ है ये निर्मित हुआ है याद रखिएगा 1914 में। कब, 1914 में। याद रखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका अमेरिका। क्या है, ये है आपका अमेरिका और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। तो ये दोनों को अलग करता है पनामा नहर। याद रखिएगा ये
एटलांटिक महासागर, किसे? एटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसे पनामा को कब सौंप दिया गया था? तो याद रखिएगा पनामा नहर को, पनामा को जो है 1999 में सौंप दिया गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। एक चीज और जो आप सभी को याद रखनी है वो ये 1869 में जो है निर्माण हुआ है स्वेज नहर का। किसका? स्वेज नहर का। ये आपको याद रखना है। ये कहां पर है? मान लीजिए ये क्या है? ये है आपका अफ्रीका, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिएगा ये क्या है? ये है आपका अफ्रीका मान लीजिए, और ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। ठीक, ये है आपका इटली वगैरह और स्पेन वगैरह ये सब। ये क्या है? ये है आपका भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। ये क्या है? ये है आपका लाल सागर। क्या है? ये है आपका लाल सागर। तो यहां जो है ये है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 1869 में ये बनकर तैयार हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना। 1905 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। क्या है? इस दिन जो है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 19। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाई जाती है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। इन विच स्टेट द रिलीजियस फेस्टिवल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद enthusiasm? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है भितरकनिका, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा? एक है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। कहां पर है? ये है आपके उड़ीसा में, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा उड़ीसा में एक नृत्य जो है बहुत मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसका नाम है छऊ। क्या नाम है? जिसका नाम है छऊ। तो ये आप सभी को याद रखना है। असम के 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, एक है काजीरंगा और एक है आपका मानस। इसकी राजधानी है दिसपुर, तो ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी भुवनेश्वर। तो ये याद रखिएगा। जो वेस्ट बंगाल है इसकी हो जाएगी कलकत्ता, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में एक हुगली पोर्ट भी है। कौन सा? हुगली पोर्ट जो है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है, तो ये आप सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो याद रखिएगा एक महोत्सव है लोक रंजन महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ही, कहां पर? मध्य प्रदेश में ही जो है कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका ये, अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और म्यांमार। वेयर इज अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड? थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और म्यांमार, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, मतलब कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है कंबोडिया में। कहां पर है? ये है कंबोडिया में, तो ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है? अंकोर वाट नाम है मंदिर का। वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा ये मंदिर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थाईलैंड की अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है बैंकॉक। कौन सी है? बैंकॉक, तो ये आपको याद रखना है। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी कुआला लंपुर। क्या हो जाएगी? कुआला लंपुर। म्यांमार की क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी नेपीदा। क्या हो जाएगी? नेपीदा, तो ये आपको याद रखना है। भूटान की अगर आपसे कभी पूछ ले तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी थिम्पू। बांग्लादेश की पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी ढाका। अगर पूछे आपसे नेपाल की तो याद रखिएगा काठमांडू। पाकिस्तान की है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की है काबुल। अगर आपसे इंडोनेशिया की पूछता है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की पहले थी जकार्ता, अब उसकी एक नई है राजधानी। कौन सी? ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। ठीक, चलिए, इतनी चीज जो है आपको इस क्वेश्चन से संबंध में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, ITCZ का पूरा रूप क्या है? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर
ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या जो है ITCZ का पूरा नाम हो जाएगा? याद रखिएगा ये क्या है, ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री, यहां पर जो है 10 डिग्री तक जो ये जो हिस्सा है ये इंट्रा ट्रॉपिकल जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये मूव करता है जब सूरज उत्तर में होता है, उत्तर गोलार्ध में, तब ये जो है लगभग 33 मतलब टोटल माना जाए तो लगभग 33 तक जो है ये जाता है, मतलब कर्क रेखा और मध्य रेखा मकर रेखा जो है उसके बीच में जो है ये मूव करता रहता है। कहने का मतलब ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। तो जब सूरज यहां पर लंबवत चमकेगा तब ये यहां पहुंच जाता है, याद रखिएगा। ठीक, जब सूरज 23.5 डिग्री नॉर्थ में साउथ में लंबवत चमकता है तब ये ITCD जोन है, ये यहां पर जो है पहुंच जाता है या शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि यहां पर लंबवत रेखाएं पड़ती हैं और यहां पर भी लंबवत रेखाएं ही जो है आपकी पड़ती हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपको याद रखना है। यहां पर जो है ये आपकी व्यापारिक पवनों का जो है अभिसरण होता है, यानी कि एक दूसरे से यहां पर ये मिलती हैं। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। याद रखिएगा डोल ड्रम भी जो है ये 0 डिग्री जो है आपकी भूमध्य रेखा इसी के निकट जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन सा वह महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क भी, मकर भी और आपकी भूमध्य रेखा भी। क्या हो जाएगा इसका जवाब? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा एक जेनेवा में नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है कनाडा के मॉन्ट्रियल। कहां पर? कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है यहां पर जो है ये स्थित है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल से याद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कमेंट में लिखकर बताइए ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? और रामसर कन्वेंशन, और कौन सा? रामसर कन्वेंशन, ये किससे संबंधित है? ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ये कब गठित हुआ है? तो ये हुआ है 1919 में, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड व्यापार संगठन जो है इसका पहले नाम था GATT, जो कि गठित हुआ है 1948 में, तो ये आपको याद रखना है। बाद में 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। कहां पर? वॉशिंगटन DC में, तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर? अगर अक्टूबर में नहीं बनाया जाता तो फिर बनाया कब जाता है? याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंडियन एयरफोर्स डे, यूनाइटेड नेशन डे और आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देखो कौन सा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। कब से? 1973 में। क्यों 5 जून को? तो 5 जून को ही स्टॉकहोम में 1972 में महत्वपूर्ण देशों का एक सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था।
पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसलिए जो है ये 5 जून को हर साल 1973 से मनाते हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये 2 अक्टूबर से मनाया जाता है। कब से? 2 अक्टूबर से जो है ये मनाया जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। कब से? 24 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट में आपको लिखकर बताना है 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना। अगर बात करें अंतर भारतीय वायुसेना दिवस की तो याद रखिएगा ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। कब? 8 अक्टूबर। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस जो क्वेश्चन नंबर 23 है इससे जो है आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? अग्निहोत्री, आर्यभट्ट, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया इन अंटार्कटिका? अग्निहोत्री, आर्यभट्ट, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो याद रखिएगा सबसे पहला है आपका दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा कब? 1983-4 में ये गया है। दूसरा है आपका मैत्री, कब? याद रखिएगा 1989 में। तीसरा है भारती, यह 2012 में। ये 3 है कहां पर? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वही जगह है जहां जो है किसी भी देश का कोई स्वामित्व नहीं है अंटार्कटिका में। तो ये आपको याद रखना है। गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। गोंडवाना लैंड आप जानते ही होंगे, मैंने बताया था कि एक पूरा जो धरती है वो एक जगह इकट्ठी थी जिसे कहते थे पेंजिया। बाद में जो है ये टूट गई, फिर एक बन गया अंगारा या लॉरेंसिया लैंड और एक बन गया आपका गोंडवाना। गोंडवाना से निकले आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, मेडागास्कर। तो ये आप सभी को याद रखने हैं। तो ये किसका है? अंटार्कटिका। ये गोंडवाना लैंड का ही जो है हिस्सा है। तो ये तो आपको याद रखना ही है। याद रखिएगा ये कब कब जो है ये स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब अंटार्कटिका है तो आर्कटिक के बारे में भी आपको याद रखना है। जो आर्कटिक है यहां पर जो है स्थापित किया गया है हिमाद्री। क्या स्थापित किया गया है? यहां स्थापित किया गया है हिमाद्री। क्या? हिमाद्री आपका रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान संस्थान। तो ये आप सभी को याद रखना है। कहां पर है? आर्कटिक में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 में। हाँ, एक चीज और यहां पर रह गई, याद रखिएगा जो आर्यभट्ट है ये पहला उपग्रह है जो इसरो द्वारा जो है सफल परीक्षण जिसका किया गया था। कौन सा? आर्यभट्ट का। इसरो के बारे में याद रखिएगा। पहले तो इसकी फुल फॉर्म कमेंट में लिखकर बताओ। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यह, निम्नलिखित में से भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद और लाला लाजपत राय। तो याद रखिएगा बिस्मार्क कौन था? पहले याद रखो जो बिस्मार्क है यह वह व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। किसका? जर्मनी का एकीकरण जो है ये किया था बिस्मार्क ने। तो ये आप सभी को याद रखना है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये, भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली की महिलाओं की ओर से दी गई थी। तो ये आपका रखना किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इन्होंने बारदोली आंदोलन का जो है क्या किया था? उसका नेतृत्व किया था। याद रखिएगा इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष भी जो है इन्हें कहा जाता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा, इन्हें फांसी दी गई है 23 मार्च को। यह आपको याद रखना है सुखदेव और राजगुरु के साथ। तो यह आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने 1926 में, कब? 1926 में जो है इनके द्वारा जो है
गठित की गई थी नौजवान भारत सभा। तो ये आप सभी को याद रखना है, जब इन्होंने लाहौर कॉलेज छोड़ा था उसके बाद ही जो है इन्होंने इसे गठित किया था। तो ये याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, लाठीचार्ज के दौरान सिर में चोट लगने के कारण। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने लिखी है अनहैप्पी इंडिया। क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, एक इनकी बुक है। तो ये आप सभी को याद रखना है। किसने? लाला लाजपत राय ने। कमेंट में लिखकर बताइए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक। स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। साथ में याद रखना है 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन, क्या रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना जो है इन्होंने की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है यह बनाया गया था बेलूर मठ को। किसे? बेलूर मठ को जो है इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन आपको जो है यहां से याद रखनी है। इसके अलावा आपको और क्या यहां पर याद रखना है, वो ये कि याद रखिएगा आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है। कब है? सुबह 6 बजे है आपकी एक क्लास करंट अफेयर की। किसकी? करंट अफेयर की। कौन कराता है? तो याद रखिएगा अश्विनी सर इस क्लास को कराते हैं। एक क्लास है आपकी सुबह 9 बजे मैथ की। कौन कराता है? गुलशन सर कराते हैं, याद रखिएगा। एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे। किसकी है? स्टैटिक की। मैं कराता हूं, तो इस क्लास के साथ जुड़िए। एक क्लास है आपकी शाम को 5 बजे। ये है आपके एमटीएस प्रीवियस ईयर की। किसकी? एमटीएस प्रीवियस ईयर की ये क्लास है। तो इस क्लास के साथ भी आपको जो है जरूर जुड़ना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के एमटीएस के एग्जाम में, उन प्रश्नों को जो है हम यहां पर करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आपसे इनसे और कौन कौन से क्वेश्चन बनाकर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ये जो आपकी क्लास है ये महत्वपूर्ण है, शाम 5 बजे वाली। तो इससे जरूर जुड़िए। एक क्लास है आपकी रात 8 बजे। ये है आपकी मैथ और रीजनिंग की। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। महत्वपूर्ण क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही इनोवेटिव वे में अजय सर कराते हैं। तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। याद रखिएगा अगर आप यहां तक गए हैं तो आप सभी को जो है पहला काम तो यह करना है कि इस क्लास को शेयर और लाइक करना है। दूसरा काम यह करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। और याद रखिएगा जो बच्चे पहली बार जो है क्लास में जुड़े हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है एसएससी मेकर परिवार एक स्पेशल बैच लेकर आया है। इस बैच में आप क्या करते हैं, इसमें जो है आपको जो भी 4 सब्जेक्ट आपके यहां पर हैं, चाहे जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस हो, ये यहां पर कंप्लीट करते हैं। जो भी आपके कोर्सेस हैं वो एकदम बेसिक से कराए जाएंगे। जो भी आपका पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स एकदम बेसिक से यहां पर कराया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहां डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। यहां डाउट सेशन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आपको जो कंटेंट है वो बेस्ट दिया जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी आपके लेक्चर्स होंगे या जो भी आपका क्लासेस होंगी वो बिल्कुल 0 लेवल से होंगी। ये मानकर चला जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है और फिर पहले आपका बेस तैयार किया जाएगा, फिर जो है उस पर क्लासेस आपको कराई जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है। 799 का ये बैच है, पर आपको इतना पे नहीं करना। कितना? 799 आपको पे नहीं करना है। पे करना है आपको 399। कितना? 399 जो है आपको पे करना है। तो ये आपको याद रखना है। 399 ही वो जो है नंबर है जिससे पे करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो उस नंबर पर फोन करिए और अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। याद रखिएगा मैथ रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एक क्लास होती है आपकी एकदम बेसिक से। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अजय सर यहां कराते हैं। बहुत ही इनोवेटिव वे में कराते हैं। उसके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन और जो है ट्रिक लगाकर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सब अजय सर यहां बताते हैं। बिना पेन पेपर उठाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स अजय सर आपको यहां पर बताते हैं। तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है। याद रखिएगा ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है आपके ऐप का लिंक। इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या जो है आप प्ले स्टोर पर जाकर एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा।
तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां आपको मिलेगी क्लास की पीडीएफ, ई बुक, इंपॉर्टेंट नोट्स, डेली कुछ मॉक टेस्ट जैसी ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो इसे डाउनलोड आप जरूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कर सकते हैं फॉलो। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। एक बात आपको याद रखनी है, एक क्लास जब भी आपकी प्रारंभ होती है तो उससे पहले यहां पर क्या की जाती है, शेयर की जाती है। दूसरा जो एक काम यहां पर होता है वो ये होता है कि आपकी क्लास की पीडीएफ भी यहां पर आपको शेयर की जाती है। जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं यूट्यूब पर, वो पीडीएफ आपको यहां दी जाती है। यहां पर भी आपको पीडीएफ दी जाती है और यहां पर भी, ठीक है। एक चीज और, आपके साथ कोई इनिशिएटिव या थॉट शेयर करना हो तो यही किया जा सकता है, आपके साथ किया जाता है। कोई नई क्लासेस अगर आपकी ऐड है या क्लास से रिलेटेड कोई आपका नोटिफिकेशन है या कोई इंफॉर्मेशन है, एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, ऐप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो यहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिएगा, आप ये है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर के YouTube चैनल का लिंक। तो आपको जो है इसे शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें इसका लाभ हो। एक चीज और आप सभी बच्चों को याद रखनी है, और वो क्या है, वो ये कि इस क्लास को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो ये है आपका रिवीजन। रिवीजन मस्ट है, चाहे कर लो। रिवीजन क्या है, रिवीजन मस्ट है। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, पूरा फोकस पढ़ाई पर दीजिए। कुछ समय बाद ही आपके एग्जाम होने हैं, तो उन एग्जाम्स पर पूरा फोकस कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। कुछ समय के लिए बाकी अदर जो चीजें हैं उन्हें आप साइड कर दीजिए, उन्हें निगलेक्ट कर दीजिए। बस इस समय फोकस होना चाहिए रीडिंग और उसका रिवीजन। इतना कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।